सपा मिल्कीपुर में नहीं चाहती है चुनाव, जनता को बना रही है बेवकूफ। बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक मिल्कीपुर ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि जनता को बना रहे हैं बेवकूफ, नहीं करवाना चाहते हैं मिल्कीपुर में चुनाव। बोले एक दिन पूर्व उन्होंने जब अपनी याचिका उठाने के लिए हाई कोर्ट में गए तो सपा की तरफ से 1 दर्जन अधिवक्ता पेश होकर विरोध कर अगली डेट लगवा दिए, जबकि सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती है। बोले कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता तो कोर्ट से अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता। आइए जानते हैं पूरा बयान। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो काफी दुख हुआ। हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात किया और तत्काल ये हुआ कि नहीं, उस याचिका को वापस लेना है। अगर उस याचिका की वजह से दिक्कत हुई, मैंने याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी, कल उस पर डेट लग गई, कल याचिका वापस हो जाती। पर जैसे मेरा नंबर आया, 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा वहां इस बात के लिए खड़ा कर दिया गया, इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका ऐसे वापस नहीं हो सकती है। और एक में 2 याचिकाएं थी, शिवमूर्ति में कल ही की डेट में एक वकालतनामा लगाया गया। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याचिका वापस करा पाते ना करा पाते, आप शाम तक रुक जाते। आपने 1 दर्जन वकील भेजे किस लिए, जब आपने इस्तीफा दे दिया? समाजवादी वहां चुनाव की बार बार बात कर रही है, तो कल ये क्या था? आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक बार यहाँ अयोध्या आपके गुमराह करते हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। आप पता कर लीजिए, जो वकील आप इस बार चले चलिएगा, अगर उनके वकील खड़े नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा। जो वकील उस मुकदमे का इनका लड़ रहा था, जो अधिवक्ता लड़ रहे थे, वही अधिवक्ता कल की डेट में खड़े थे। दूसरे में इन्होंने बाकायदा वकालतनामा लगाया। कल अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चाहती, वो पूरी तरह से डर चुकी है, इसलिए वो चुनाव नहीं। कोई डरावर कोई डरावरा नहीं। चलिए, हम षड्यंत्र कर रहे थे, कल 1 दर्जन वकील भेजने की क्या जरूरत थी? हमारा तो बहुत छोटा सा सवाल है, ये हर जगह यही करते हैं। राम मंदिर बन रहा था तो झुआ भर वकील खड़ा करते थे। राम के अस्तित्व को खत्म करने की बात पीडीए करती थी। केहू आतंकवादी पहुंच जाए तो ओकरे पक्ष में मुकदमा लेता वकील खड़ा कर दिए। हर जगह मुंह की खाते हैं और फिर खड़े होकर दोहरी बात करते हैं। यही अभी अवधेश जी से पूछिए ना कि जो वकालतनामा लगा था वही वकील क्यों गया? कोई नया आया होता तो हम मान भी लेते एक बार कि चलिए किसी ने जबरदस्ती किया, इसमें आ गया। बगैर अनुमति के कोई वकील इतना फर्जी नहीं है, फालतू नहीं है कि चला जाएगा। ये सरासर आरोप बेबुनियाद है और मिल्कीपुर की जनता सफर न करे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसी डेट को चुनाव हो जाए। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ली थी चुनाव आयोग से। नोटिफिकेशन आज आता, उससे पहले कल हम आदेश लेते थे, फैक्स हो जाता। उसमें जो विधिक राय थी सबने ले रखी थी, पर कल जो बखेड़ा समाजवादियों द्वारा खड़ा किया गया, ये दिखाता है कि समाजवादी बुरी तरीके से मिल्कीपुर में अपने ही तो बता रहे हैं कि हम भाजपा का सर्वे में हार रही थी, तो माननीय अखिलेश यादव किसी पूछ के सर्वे कराती है क्या पार्टी? अरे हार जीत लगा रहता है। और कोई वो समाजवादी से वहां हम 3 बार लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव लड़ी है इन्हीं से। 15 में अपने बेटे को मंत्री थे, नहीं बचा पाए, 3416 वोटों से हार गए। 17 में खुद हार गए थे 29,000 वोटों से। 22 में हम हारे जरूर, पर हमारे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ था, 6 प्रत्याशी एक हो गए थे किसी तरीके से, वहां हम लोग हारे। पर चलिए, हार हार होती है, पर ये कहना कि पार्टी लड़ाई में नहीं डर है, ये सरासर गलत है। बहुत एकदम देहाती भाषा में मैं पूछता हूँ, कल क्या था आपके मन में? अगर डर नहीं था तो 12 वकील आपने क्यों खड़े किए? इसका सवाल मैं समाजवादी से पूछता हूँ। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों तैयारियां कर रही थी, ये कहां से स्थिति होगी? तो दोनों पार्टी देखिए चूक हो गई, मान लीजिए कोई चूक हो गई, ये देश का पहला मामला था इस तरीके का, किसी को अंदाजा नहीं था कि रुकेगा। चलिए, चूक हो गई, एक गलती, कोई गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हो गई। मैं उस चूक को सुधारने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचा, सीधे मैंने अपनी बात कह दी, भाई याचिका करता मैं हूं, मैंने कह दिया मैं वापस लूंगा। कल डेट लगी, तो मेरे भैया मैं करा पाता ना करा पाता, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 12 वकील खड़ा कर दिए, इस बात का बात कानूनी पेच फंसा दिए। चुनाव अभी होगा कि अब अकेला ही चुनाव होगा मिल्कीपुर? अब देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट के फैसले से लगता है कि विलम्ब होगा, तो मुझे लगता है
आपकी बात सवाल अच्छा है, पर मैं कह रहा हूं ना भैया कि ये इस तरीके का ये पहला मामला था, देश का पहला मामला है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने अधिवक्ताओं से बात किया, विद्वान अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा शून्य हो गया, बात यहीं पे खत्म हो गई। और ये बात तो सबको पता थी, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष को नहीं पता था, कि पक्ष को नहीं पता था, सबको पता थी। चुनाव आयोग सबके लिए स्वतंत्र है, चुनाव आयोग में सब अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अवधेश जी जब 15-15 वकील खड़ा करते थे डेट लेने के लिए, तो नहीं पता था? वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं आज की डेट में कि हम तो इस्तीफा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब। अरे भैया मतलब नहीं तो आपके वही वकील जो हमसे लड़ रहे थे, कल 1 दर्जन वकील लेके क्यों चले गए वहां? आप ना जाते? लेकिन आपको लगे कि भाजपा को आप इस याचिका की वजह से आपके रक्षात्मक होना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश होती तो तत्काल की होती है। 2022 का मामला, मेरे पास एक कागज है सर, 2022 में मैंने 22 अप्रैल 2022 को मुकदमा किया था, वो चल रहा था। तो ये कहना कि तत्काल है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि चाहे चूकवश जो भी इसको आप नाम देना चाहें दें, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार थी। पर कल जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चाहती है अभी।